हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों देखें कितनी खूबसूरत सुबह हुई है और प्यारी सी चिड़िया हमारे यहाँ देखो प्लांटों पर घूमने आई हुई है। इसकी मीठी मीठी आवाज़ें सुनकर के आपका मन ज़रूर खुश हो जाएगा। और कितने खूबसूरत फ्लावर खिले हुए हैं ना गार्डन में। तो जो सामने ऑरेंज कलर के फूल दिख रहे हैं ये है टिकोमा प्लांट। इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। दरअसल गर्मियाँ शुरू हो रही हैं और गर्मियों में भर भर के फूल देने वाले प्लांटों के बारे में अगर बात करें तो टिकोमा एक बहुत खूबसूरत प्लांट है। ये प्लांट के रूप में भी आता है, वाइन के रूप में भी आता है और 3 से 4 वैरायटी आती हैं इसकी। तो 3 वैरायटी मेरे पास मौजूद है, तीनों वैरायटियों से मिलवाऊंगी। तो देखें कितनी खूबसूरत इसमें फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है और कुछ दिन पहले मैंने रिपोर्टिंग भी की थी। तो किस तरह से की थी वो भी वीडियो में पूरा दिखाने वाली हूँ। दोस्तों टिकोमा प्लांट को पूरे दिन की सनलाइट चाहिए होती है। जितने ज़्यादा देर की सनलाइट मिलेगी उतनी अच्छी फ्लावरिंग करता है। जून के महीने में हो सके तो थोड़ा 3 से 4 घंटे की धूप में रखें, बाकी टाइम आप इसको फुल सनलाइट में रख सकते हैं। और इसकी वाइन होती है, जितनी ज़्यादा धूप पड़ती है उतनी ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग करता है। साथ में ये देखें कनेर में भी कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। कनेर भी गर्मियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, तो गर्मियों के फूलों के लिए बहुत अच्छा प्लांट है। कनेर हो या फिर हमारा टिकोमा हो, दोनों बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। इनको मई और जून में दिन में 2 बार पानी देना होता है गाइस, ताकि ये अपनी फ्लावरिंग भरपूर मात्रा में कर सकें। तो अभी मैंने ये रिपोर्टिंग की थी, तकरीबन 25 दिन हो चुके मुझे रिपोर्टिंग करते किए हुए इन प्लांटों की। दरअसल ये है हमारा मोगरा का प्लांट है। दरअसल मैंने जब शुरुआत में वाइन की कटिंग से लगाई थी मैंने, तो मोगरा प्लांट की देखें जड़ें किस तरह से भर गई हैं। इसमें बाल्टी में लगा रखी थी मैंने, पुरानी बाल्टी है ये, यूं ही पड़ी थी तो मैंने इसी में लगा दिया। लगभग 20 लीटर की बाल्टी है ये। तो मोगरा और टिकोमा दोनों प्लांट एक साथ लगा दिए थे मैंने, लेकिन अभी देखें जड़ें कितनी भर गई हैं। तो इनकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ मैं। तो कुछ जड़ों में कटिंग करके दोनों प्लांट अलग अलग गमले में शिफ्ट करूँगी ताकि अच्छे से फ्लावरिंग कर सकें। तो ये मैंने किचन वेस्टेज और काऊ डंक दोनों मिक्स किए हुए हैं और जो मिट्टी गमलों से निकली है उसी में मैं इसको मिला दूँगी, ताकि मिट्टी जो है ना अच्छे से थोड़ा हेल्दी हो जाए और प्लांट अच्छे तरह से ग्रो कर सके। तो अच्छे से मिक्स करके बाकी जो एक्स्ट्रा जड़ें प्लांट में भर गई हैं उनकी कटिंग करके हटा दूँगी। तो 2 गमले मेरे इस मिट्टी में तैयार हो जाएंगे, क्योंकि मैंने खाद की मात्रा थोड़ा ज़्यादा रखी है। और ये टिकोमा वाइन है तो काफ़ी बड़ी प्लांट है, और जब भी टिकोमा प्लांट लगाएं तो कम से कम 10 इंच से 15 इंच के बीच का गमला रखें। इससे छोटे गमले में टिकोमा प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करता है। प्लांट तो फ्लावरिंग कर जाएगा, लेकिन जो वाइन है ये वाइन का प्लांट है, इसके लिए कम से कम 15 इंच का पॉट चाहिए होता है, तभी ये अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। अगर छोटे पॉट में इसको लगा देते हैं तो फ्लावरिंग नहीं करता है गाइस। और इसका फूल देखेंगे बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। गर्मियों में भर भर के गुच्छों में फूल देता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वाइन हो, और बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो इसको ज़रूर शामिल कर लीजिए अपने गार्डन में गर्मियों में भर भर के फूल देने के लिए। और मोगरा प्लांट भी सभी को पता है कितनी अच्छी फ्लावरिंग करता है गर्मियों में। तो दोनों प्लांटों की रिपोर्टिंग कर दूंगी। गर्मियों के प्लांट हैं ये, तो गर्मियों में ताकि भरपूर मात्रा में इनमें फ्लावरिंग हो सके। एक ही पॉट में थे तो अब बड़े बड़े हो चुके हैं प्लांट, छोटे थे तो एक पॉट में सही से ग्रो हो गए थे, लेकिन अब बड़े बड़े हैं तो देखें दोनों का पॉट मैंने अलग अलग कर दिया है। और जब ये टिकोमा वाइन सर्दियों में पूरी तरह से सूख जाती है, आपको ऐसा लगेगा कि प्लांट ख़त्म हो चुका है, लेकिन इस धोखे में ना रहें कि प्लांट ख़त्म हो गया है। क्योंकि जैसे ही इसका सीज़न आता है, यानी कि अगर आप इसको अप्रैल महीने के में इसकी रिपोर्टिंग कर देते हैं, इसमें खाद वगैरह दे दीजिए, तो मई जून में ये भर भर के फ्लावरिंग कर देती है। मोगरा जो है ना नई ब्रांचों पे ही फूल देता है, तो मैं इसकी सॉफ्ट ब्रूनिंग भी कर रही हूँ साथ के साथ, ताकि गर्मियों में ये भरपूर मात्रा में फूल दे सके। तो ये बहुत ज़रूरी काम होते हैं मोगरा के प्लांट में, कि आपको रिपोर्टिंग करने के साथ साथ इसकी सॉफ्ट ब्रूनिंग भी कर देनी है, ताकि नई ब्रांचेस जो आएँ उनमें ही फूल आएगा। और भरपूर मात्रा में खाद दे देनी है आपको मार्च के महीने में, क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद ही इसमें नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी।
तो इनके लिए जो खाद होती है गाइस, वो मैंने इसमें गोबर की खाद और किचन वेस्टेज खाद का मिक्सचर की तैयार किया है। और हर 15 दिन में मैं इनमें बदल बदल के लिक्विड फर्टिलाइज़र देती रहूँगी। एक बार फूल आने के बाद कुछ टाइम प्लांट रेस्ट पे जाता है। तो ये देखें, कुछ एक्स्ट्रा प्लांट भी साथ में जब निकाला तो निकल आया, तो अलग से 3 गमलों में मुझे लगानी पड़ेगी, 2 में मैंने लगा दी है। और ये जो प्लांट है अलग से जड़ कर के निकल आया है, तो इसको मैं अलग गमले में छोटे पॉट में लगा दूँगी इसको भी अभी। तो अगली साल के लिए ये प्लांट तैयार हो जाएगा। और ये लगभग हमारा 40 से 50 दिन के बाद का रिजल्ट है गाइस। देखें कितनी अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है टिकोमा में। ये टिकोमा का प्लांट है जो ऑरेंज कलर का है, और इसमें बहुत अच्छी हूमिंग बर्ड आती है, जो मैं अक्सर आपको वीडियो में दिखाती हूँ। हर एक फूल को बड़े प्यार से टच करती है, और उसकी चोंच इतनी लंबी होती है, बहुत खूबसूरत लगता है वो नज़ारा जब गार्डन में प्यारी सी चिड़िया आती हैं और इस तरह से फूलों से खेलती हैं। तो सुबह की लाल माली, ये सूरज निकल आया है, तो बहुत खूबसूरत नज़ारा है। ऊपर से आपको मीठी मीठी चिड़ियों की आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी, जिससे कि गार्डन पूरी तरह से खूबसूरत हो जाता है। प्लांट लगाने से मात्र खूबसूरती नहीं होती है, वहाँ जब चिड़िया आती हैं, तितलियाँ आती हैं, गार्डन तभी खूबसूरत लगता है। तभी उनको, प्लांटों को और चिड़ियों को और तितलियों को देख के मन खुश हो जाता है। तो सुबह ये देखें कितनी प्यारी आने शुरू हो गई ना, सुबह सुबह टाइम प्यारी प्यारी चिड़िया आने लग गई हैं, और कितना खूबसूरत मॉर्निंग है। तो मैं यहाँ चाय पीने आती हूँ मॉर्निंग में, और उसी टाइम मैं वीडियो शूट करने लग गई थी, क्योंकि प्यारी प्यारी चिड़ियों की आवाज़ें, साथ में उनके खूबसूरत नज़ारे फूलों को इस तरह से छेड़ते हुए, तो बहुत अच्छा लग रहा था गाइस इस टाइम। और प्लांट तो देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और देखें कितनी मीठी आवाज़ है ना इन प्यारी प्यारी चिड़ियों की। तो अपने अपने घर में ज़रूर कुछ प्लांट ऐसे लगाएं, और वहाँ दाना पानी रख दें, ताकि चिड़िया आती रहें और आपके घर को में जो है ना 4 चांद लगाती रहें। जब वहाँ घोंसला बनाएंगी, छोटे छोटे बच्चे देंगी, तो मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। प्रकृति से अच्छा कुछ भी नहीं होता है। और ये वो वाइन है जो मैंने रिपोर्ट की थी। तो देखें कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है इसकी। जब मैंने आपको दिखाया था तो इसमें एक भी पत्ता नहीं था, सूखी टहनियाँ थी मात्र, और अभी देखें कितनी अच्छी इसमें ग्रोथ हो गई है। और लगभग 10 से 15 दिन बाद ये भी फ्लावरिंग स्टार्ट कर देगी, क्योंकि इसकी ग्रोथ गाइस बहुत अच्छी है। तो बस यही है कि इस वाइन को जब भी आप लगाएं तो आप 15 इंच के गमले में लगाएं। और ये पीला वाला टिकोमा है, इसमें भी गाइस भर भर के फूल आते हैं। तो ये तो प्लांट लगभग सालों भर फूल देता है, बस सर्दियों के महीने में थोड़ा ये डोरमेंसी में जाता है, बाकी सालों भर इन प्लांटों में बराबर फूल आते रहते हैं। तो ज़्यादा फूलों के लिए इन प्लांटों को अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगते हैं, बस इनको 5 से 6 घंटे की सनलाइट दे दीजिए, और गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट इनको देते रहिए। बीच बीच में इनमें आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बदल बदल के दे सकते हैं, जिसमें प्याज के छिलकों का पानी है, और अभी एलोवेरा भी दे सकते हैं आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में। साथ में गर्मियों में सरसों का खल का उपयोग मत कीजिएगा। अगर आपके आसपास गोबर की खाद या किचन वेस्टेज मौजूद नहीं होती है, तो फिर आप डीएपी, यूरिया और सीवीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जो हमारे गमलों की मिट्टी तैयार हो वो अच्छी तैयार हो, और भरपूर मात्रा में उसमें पोषण हो। तो ये थी गाइस मेरे टिकोमा प्लांट की जानकारी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह से केयर करने से आपके गार्डन में भी भरपूर मात्रा में फूल आएंगे। तो वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।